पापा आए हैं घर और वो लेकर आए हैं एक चीज़ जो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, खाने में मुझे नहीं पता। और मुझे तो लगा ये कोई एग्जॉटिक फ्रूट है क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी इसे नहीं देखा था। आज फर्स्ट टाइम मैं इसे देख रही हूँ। ओवर टू मम्मी। ठीक है, वाओ कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन दी आपने। इसको मकोया बोलते हैं गर्मी में। लेकिन अभी तो ठंडी चल रही है। कहाँ ठंडी चल रही है? वो मेरे पीछे भागने लगे, वो गाय के 3 बछड़े। ओ माय। हेलो माय फेलोज, दिस इज दिव्या यादव एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के, पता है इट्स 9:55 एंड सब लोग उठ चुके हैं। बट लुक एट दिस मैन, जिन्हें अभी भी नींद आ रही है। पहले पंखा चालू की होती तो उठते। अच्छा, वाह। पहले मैं पढ़ रही थी तो मैंने पंखा बंद करके रखा था क्योंकि मुझे ठंडी लगती है सुबह सुबह। एंड इसलिए तो इसने मुझे बोला फ़ैन चालू कर दो, तो मैंने बोला कि नहीं करूँगी मैं क्योंकि मुझे ठंडी लगती है। तो ये शांत बैठ गया। फिर बाद में देखो क्या बोल रहा है। अगर फ़ैन चालू कर दी होती तो हम उठ जाते। अभी पढ़ाई वढ़ाई तो हो चुकी है, अब मैं जाऊँगी, ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, उसके बाद नाश्ता पानी खाऊँगी पीऊँगी और अपने दिन की शुरुआत करूँगी। सो गाइज, नहा धोकर हम सब रेडी हो चुके हैं, हम सब ने कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट और अभी हो गया है खाने का टाइम। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में आज क्या बन रहा है। तो आज है खाने में चौली की सब्जी और पराठा। यहाँ पर माता श्री खाना बना रही हैं और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो बाहर का मौसम, ये देखो भाई, इतनी ज़्यादा कड़क धूप है, इतनी ज़्यादा कड़क धूप है बाहर। पिछले कुछ दिनों से ये पता चल चुका है कि अब गर्मी आ चुकी है और सर्दी हमें फाइनली बाय बाय बोल के जा चुकी है। पर फिर भी सुबह के टाइम पे सर्दी होती है, मतलब ठंड लगती है। पर जैसे जैसे 10, 11, 12 होते ना, है इतनी ज़्यादा गरम गरम हवा आती है बाहर से अंदर, मतलब लू चलती है। और इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी, ऐसा लगता है एसी चालू करके बैठो। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बाहर गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, गर्मियाँ आ चुकी है। मुझे गर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। सो गाइस, अभी हो चुका है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए चाय। पूजा पाठ हो चुकी है। यहाँ पर मेरी दिव्या स्पेशल चाय बन रही है। भाई आज मेरे साथ इतना फनी इंसिडेंट हुआ है ना कि मैं बताऊंगी ना तो आप लोग हंसने लगोगे। गाइस गाइस गाइस, आप सोच रहे होंगे मेरे आसपास इतना अंधेरा क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि लाइट जा चुकी है। और वैसे तो खाना रखा है, पर कल है मेरा और मम्मी का फास्ट, इसलिए मतलब कल मेरा और मम्मी का व्रत है, इसलिए मैंने अपने और मम्मी के लिए उबाले हैं आलू। तो अभी मैं इन, वैसे लाइट चली गई है पर पापा ने किचन में ये चार्जिंग बल्ब लगाई थी ताकि लाइट जाने के बावजूद किचन में किचन का काम ना रुके। इसलिए अभी मैं जा रही हूँ आलू को फ्राई करने। तो चलते हैं, आलू फ्राई करते हैं। अब लाइट चली ही गई है तो मैं आपको बताती हूँ कि आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ। तो क्या हुआ कि जब मैं नीचे दुकान में सामान लेने गई तो मुझे दिखी एक गाय। तो मेरे मन में ख्याल है कि मतलब जब भी मुझे गाय दिखती है तो मैं उसे कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसे कुछ खिलाया जाए। तो दुकान पर कुछ भी था नहीं, मुझे पालक मेथी खिलानी थी पर ना पालक थी ना मेथी। और फिर मैंने सोचा कि मैं आगे वाली किसी दुकान पे जाके पालक या मेथी ले लूँगी। तो मैं पहले घर पे आई, मैंने फटाफट से सामान रखे, मैं वापस नीचे गई, मैंने फिर दूसरी दुकान पर गई तो वहाँ पर भी पालक मेथी नहीं थी। तो अब मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ। तो मैं वो सब्जी की दुकान के आगे थोड़ा सोच रही थी। फिर मैंने सोचा कि हम गाय के लिए गाजर ले लेते हैं। अब गाजर मैंने ले तो ली, पर सबसे बड़ा टास्क ये था गाय को गाजर खिलाना, क्योंकि मुझे मतलब डर लगता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या, मुझे डर लगता है एनिमल से। तो अब मैंने सोचा, अब जो गाय थी ना वो ऐसे मिट्टी वाली जगह पे बैठी थी, तो मैंने सोचा ऐसे नीचे मैं गाजर डाल दूंगी। फिर मुझे ऐसा था कि नहीं यार, भले मुझे डर लगता है पर कितना गंदा लगेगा, मतलब नीचे वो मट्टी से खाएगी गाय। तो मैंने सोचा नहीं, फिर मैंने कहा मुझे हाथ से खिलाना पड़ेगा, एक तो मुझे डर लगता है। तो मैं लेकर आई गाजर, वो गाय आराम से बैठी थी, मैंने गाय को गाजर खिलाया, वो गाय ने शांति से बिना कोई मस्ती किए गाजर खा लिए, मेरे हाथों से मैंने उसे खिलाया।
तो अब गाय की भूख भले मिट गई हो, पर गाय को खिलाने की मेरी भूख नहीं मिटी थी। मैं घर पे आई, मैंने सोचा अब मैं गाय को रोटी खिलाऊंगी। मैं घर पे आई, मैंने मम्मी को बोला मैं जा रही हूँ गाय के लिए रोटी बनाने। तो मम्मी ने बोला कि जब तक तुम रोटी बना के लेके जाओगी गाय चली जाएगी। तो मैंने बोला नहीं जाएगी, ऐसे कैसे चली जाएगी, मुझे उसे खिलाना है, नहीं जाएगी वो। मैं रोटी बना रही थी, मेरी मम्मी चली जाएगी चली जाएगी। मैं रोटी बनाकर लेकर गई नीचे गाय के लिए, और मैंने देखा कि गाय वहां पर नहीं है। तो फिर अब मैंने सोचा कि अब मेरी रोटियों का क्या होगा। तो मैं ढूंढने लगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो मैं देखने लगी कि मुझे इधर उधर कोई दूसरी गाय मिल जाए तो मैं उसे ही खिला दूँ। तब मुझे कुछ गाय दिखी, और फिर मैंने देखा कि गाय के, तो मैं गाय की तरफ जा रही थी, तो मैंने देखा कि गाय के कुछ बछड़े इधर मेरी तरफ चलते हुए आ रहे हैं, और वो 3 थे। तो मैंने कहा मैं इन्हें रोटियां डाल दूंगी। तो फिर मैंने बोला कि मतलब वो दूर थे थोड़ा, तो मैंने कहा थोड़े पास आ जाए तो मैं इनको अपने हाथ से रोटी खिला दूंगी, जैसे मैंने पहले गाय को खिलाया था। वो गाय पर बड़ी थी जिससे मैंने गाजर खिलाया था। अब वो बछड़े, मैं मतलब जैसे वो मेरे थोड़े से दूर थे, मैंने रोटी निकाली अपनी थैली से, और मैं समझ गई कि ये रोटी नहीं खाएंगे, और वो मेरे पीछे भागने लगे, वो गाय के 3 बछड़े। ओ माय गॉड। मैंने रोटी जितनी, मेरे 4 रोटी लेके गई थी, मैं ऐसे 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 रोटी डाल के, एक रोटी तो रोड पे भी गिर गई थी, मैं भागने लगी, और वो गाय के बछड़े मेरे पीछे भाग रहे हैं। मतलब मैं भाग, इन सेंस मैं ऐसे भाग नहीं रही थी, मैं फास्ट 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 एकदम वॉक कर रही थी, मैं वॉक करके भाग रही थी, या मैं वॉक करने जैसे, भागने जैसे वॉक कर रही थी, ऐसे कुछ। तो मैं फटाफट जैसे चलने लगी, सारे लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था गाय से। वो गाय मेरे पीछे भाग रही है, मैं गाय को पीछे देखते देखते ऐसे फटाफट वॉक कर रही हूँ। और वो सच में जो गाय है वो मुझे चहेट लेती, पर वहां पर है ना गाय के सॉरी सॉरी सॉरी, वहां पर कुत्ते के 2 पपीज थे, वो भौंकने लगे उन गाय के बछड़ों पर। तो वो गाय के जो बछड़े थे वो वहीं पर रुक गए, और मैं फटाफट फटाफट वॉक करके अपने घर के अंदर आ गई। वो पपीज ने भौंक दिया, वरना वो गाय के बछड़े आज तो मुझे चहेट कर ही मानते। चहेटना इन सेंस किसी के पीछे पड़ जाना, मतलब उसे दौड़ा लेना। तो भाई ये एक्सपीरियंस था मेरा। मैं गई गाय को रोटी खिला दी थी, क्या हो गया मेरे साथ, मुझे तो लगा आज तो मैं गई, आज तो मैं गई। भले उन गाय के बछड़ों को सींग नहीं थे, पर फिर भी मुझे डर लगता है। और जब जब मैं हिम्मत करती हूँ एनिमल्स को कुछ खिलाने का, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। इसलिए मैं एनिमल्स को कुछ नहीं खिलाती और उनसे दूर रहती हूँ। मेरी मम्मी कहती है रोज़ कुत्तों को बिस्किट डालने जाया करो। मैंने कहा अगर मैं उन्हें रोज़ बिस्किट दूंगी तो वो मुझे पहचान जाएंगे, फिर जब मैं नीचे जाऊंगी तो वो मुझे आस पास से घेर लेंगे, और मुझे डर लगता है। मम्मी ने कहा नहीं घेरेंगे, तो मैंने कहा कि सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप ही जाओ और उनमें बिस्किट डालो, क्योंकि आप तो घर पे रहती हो, आप कहीं जाती नहीं हो। तो ना आप नीचे जाओगी और ना ही वो आपको पहचानेंगे, तो ये बेस्ट रहेगा। मेरी मम्मी बोलती मुझे तो और ही डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊंगी। मेरा भाई मेरी एक्टिंग कर रहा था। हाँ, पत्थर जैसी रोटी जब बनाती हो, हाथ से नहीं टूटता हो, बेचारे जानवर लोग। ओ भाई मुलायम रोटी बनाए थे, मुलायम रोटी। 5 मिनट के बाद तुम्हारे नीचे जाते नहीं आती ना, तो हवा में क्रिस्पी की तरह से। प्लीज, क्रिस्पी नहीं होता है वो, फ्रिस्बी होता है। फूट भाई नहीं, गाय को देना था, हमने एकदम मुलायम मुलायम रोटियां हम लोग के लिए भी मुलायम ही बनाते, कठोर बन जाते हैं। नहीं, तुम लोगों के लिए मुलायम नहीं बनाते, तुम लोगों के लिए वैसी ही बनाते हैं। गाय वाली अच्छी बनी थी, मार देंगे ना। और वैसे भी गाय का दांत ना स्ट्रांग होता है, वो खा लेगी गाय। एक डॉगी हमने भी पाला है, ये देखो। अरे गाइस लाइट आ चुकी है। जब लल्ला को अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे। क्या क्या? तुम झरने के पानी में भीगते हो? बहुत बेकार था बेटा, बहुत बेकार जोक मारा, हंसना था। तो गाइज रात का मेरा खाना आ चुका है, और ये देखो बिना टिकट के बस में चढ़ने वाले। और कहते हैं ये सब गाय रो रही हैं और कह रही हैं कि अगर मैं सब बैल का दूध ले जाऊंगा तो इनके बच्चे क्या पिएंगे। बैल दूध कहाँ देता है तो वही तो, सब गाय को दरबार में ले और कहते हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम
बैल का दूध ले जाओगे तो हमारे बच्चे क्या पिएंगे? अकबर ने चुनौती दी थी ना ऐसी बीरबल को कि जाओ और बैल का दूध लेके आओ। और रात का टाइम था, ले आए तो मन में सोचे कि अभी रात भर सोने नहीं दे Happy रहे, ending। खा ही नहीं माने और जीत भी गए। ओह माय गॉड। और तुम्हारी ये कहानी हमारे से ऊपर से चली गई, समझ में नहीं आई। क्योंकि इसने अच्छे से नहीं बताई है। सो गाइज अभी पापा आए हैं घर और वो लेकर आए हैं एक चीज जो दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर है, खाने में मुझे नहीं पता क्योंकि इसको मकोइया बोलते हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ये चीज नहीं खाई है और मुझे तो लगा ये कोई एग्जॉटिक फ्रूट है क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी इसे नहीं देखा था। आज फर्स्ट टाइम मैं इसे देख रही हूँ और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और क्यूट दिख रहा है, एकदम गोल गोल मटोल मटोल। तो इसे मकोइया बोला जाता है। मकोइया क्या होते हैं वो मुझे नहीं पता। ओवर टू मम्मी। बोलो बोलो। हमारे यहाँ मकोइया बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमें क्या पता। हमें हिंदी का ही नहीं पता था, हमें ये एग्जिस्ट करता है वो भी नहीं पता था। हम लोग इंडिया में नहीं पैदा हुए ना, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं। इंडिया में नहीं, हम लोग गांव में नहीं पैदा हुए हैं। उसको मकोइया बोलते हैं गर्मी में। आप ठीक है, वाओ कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन दी आपने। इसको मकोइया बोलते हैं गर्मी में। लेकिन अभी तो ठंडी चल रही है। कहाँ ठंडी चल रही है, पागल हो क्या? फागुन का महीना चल रहा है। पागल हो क्या? बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी मम्मी। मैं पागल हूँ। बोल बोल के भी मम्मी ने ये बोला। ये मकोइया है, गर्मी में आती है। गाइज हम सबने खाना खा लिया है पापा को छोड़कर। तो जब तक पापा को खाने का मन करेगा तब तक मैं ये किचन समेट लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो फैलाया है मैंने, वैसे तो आज ज्यादा कुछ बना नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आलू फ्राई किया। तो मेरी मम्मी बोल रही थी मुझे कि तुमने एक आलू फ्राई करने में किचन को यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैला दिया है। तो इसे समेटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने समय को फिर से बर्बाद करूं, इसलिए चलते हैं फटाफट से किचन समेट लेते हैं। चलो गाइस देखते हैं दीदी क्या कर रही है। ये क्या, कैसे बर्तन धो रही हो? भाई इसकी स्लीव्स इतनी बड़ी है कि जो बर्तन घसो तो बर्तन घसते वक्त यहाँ तक आती है तो बर्तन घसने में भी तकलीफ होती है और भीग भी जाती है, इसलिए हमने इसको सकेल दिया है। जब बर्तन घस लेंगे तो फ्री कर देंगे। हम तो ये सोचते कि जो पहले के जमाने की औरतें थी जो साड़ी पहन के 24 घंटे 365 दिन काम करती थी, चारा पानी, इतने सारे बच्चे संभालना, खेती, गाय भैंस गोरू, बाप रे इतना सारा काम कैसे कर लेती थी, वो भी साड़ी थी। हम लोगों से तो सूट पहन के ले लेता है। सो गाइस पापा अभी यहाँ पर अपना खाना खा रहे हैं। जो मैंने आलू फ्राई किए थे वो, जिसमें मैं जीरा डालना भूल गई थी, ये दोपहर की चौले की सब्जी जो मुझे नसीब नहीं हुई, और ये पराठा। बात दरअसल ऐसी थी कि दोपहर को चाय बिस्किट खाने की वजह से मेरा पेट जो है वो भर गया। अब उसके थोड़ी देर बाद ही खाना बन गया तो मैंने एक ही पराठा खा लिया और मैंने सोचा कि अब शाम को फिर मैं अच्छे से चौले की सब्जी खाऊंगी क्योंकि मुझे पसंद है और रोटी के साथ नहीं पसंद, ऐसे खाली सब्जी। तो जब मैं शाम को खाना लेकर आई तो मेरी मम्मी कहती हैं कल व्रत है, अब तुम खाना नहीं खा सकती। तो इस तरीके से मुझे चौली की सब्जी नसीब नहीं हुई। मम्मी कह रही थी कि मैं अगली बार बना दूंगी। ये देखो गाइस किचन तो साफ हो चुका है। एंड इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।